हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल सीपा स्टडी लाइन में। ऐसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 5 हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे, और इस वीडियो में क्या देखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न। और लघुत्तरीय प्रश्न फुल सोल्यूशन देखेंगे, और इसमें 5 प्रश्न जिस साथ लघुत्तरीय प्रश्न में था। और इसके बाद आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे कि मैथ का वीडियो नहीं आ रहा है तो मैथ का वीडियो नहीं। और ये क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5 सभी लघुत्तरीय प्रश्न का देखेंगे। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम इस तरह समझाएंगे कि ये डायरेक्ट आपको दिमाग में जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना समय को गवाए हुए। एक नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। एक नंबर प्रश्न औद्योगिकरण किसे कहते हैं? बहुत ही ये चैप्टर का ही नाम है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कहते किसे हैं? यहाँ लिखेंगे औद्योगिकरण का तात्पर्य है कि वस्तु का उत्पादन हाथों से न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होना। इस प्रक्रिया में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब इसको समझिए। होता है कि औद्योगिकरण का मतलब है कि वस्तु का उत्पादन हाथ से नहीं होगा, मशीन से होगा, और वो भी कारखाने में होगा। और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा पैमाने पर उत्पादन होता है, कोई छोटा छोटा नहीं, क्योंकि इसमें मशीन से होता है और इसमें हाथ का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसमें वस्तु का भी दाम बहुत कम होता है हाथ से बनाए हुए वस्तु की अपेक्षा। अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न था, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? ये जो औद्योगिकरण आया, ये मजदूरों की आजीविका मतलब रोजमर्रा का जिंदगी है, रोजमर्रा आजीविका मतलब अर्जन करना, उसको किस तरह प्रभावित किया है? कहेंगे औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तहत उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव आया। औद्योगिकरण जब आया तो उसके तरह उत्पादन देखे कि प्रक्रिया में बदलाव आया, मशीन से होने लगा, इसका मतलब बदलाव आया। और उत्पादन मजदूरों द्वारा न होकर मशीनों से होने लगा। इसके फलस्वरूप निर्मित वस्तु सस्ते होने लगी। क्योंकि ये मशीन से बनता था और एक दिन में बहुत ज़्यादा होता था, और इसलिए यह सस्ती होती थी, जिससे लोगों का रुझान मशीन द्वारा निर्मित वस्तु पर अधिक बनने लगा। और हाथ से बनी वस्तु महंगी होने के कारण बाजार में नहीं बिकती। होता है कि जब ये वस्तु सस्ती होने लगी तो लोग थे वो सभी सस्ती वस्तु को खरीदने के लिए चाहते थे। ये तो होता ही है, सस्ती वस्तुओं को खरीदने के लिए चाहते थे, और हाथ से बनाई हुई वस्तु महंगी होती थी। और इसलिए मजदूर का समूह नहीं बिकता था और वे बेरोजगार हो जाते थे। इस तरह उनकी आजीविका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और इसका एक और उत्तर हो सकता है कि औद्योगिकरण के कारण मजदूर जो घर पर कुटीर और लघु उद्योग चला रहे थे वो सभी बंद हो गए, और इसलिए वह शहर जाने लगे और उनको वहाँ पर आय कम मिलने लगा, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो गई। एक ये भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि ये वीडियो बहुत छोटा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत छोटा छोटा, हम क्या करें। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति उसकी शुरुआत कैसे? यानी कहेंगे औद्योगिकरण के फलस्वरूप मजदूरों की आजीविका प्रभावित होने लगी। देखिए आप यहाँ पर कि प्रभावित होने लगे, इसीलिए मजदूर जो थे शहर की ओर जाने लगे, और शहर में लोगों को भीड़ बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत सारे गाँव को लोग शहर होने लगे। भीड़ रहने के कारण जिससे रहन सहन, खान पान और अनेक समस्या उत्पन्न हुए। रहन सहन यानी रहने सहने का बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे, तो उसमें रहन सहन का भी दिक्कत होने लगा। और खान पान यानी खाने पीने का भी कोई अच्छा व्यवस्था नहीं था। और अनेक समस्या, बहुत ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जो इनको कठिनाई देता था। और इस प्रकार मजदूरों के निवास के लिए एक प्रकार का झोपड़ी बनाया गया, और इनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया गया जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, और जिसे हम कहते हैं श्रम पद्धति। जिसे कौन सा पद्धति कहते हैं? श्रम पद्धति। और इस तरह श्रम पद्धति की शुरुआत हुई औद्योगिकरण के कारण। और यही इसका उत्तर है। और यह वीडियो आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो होता है, ये घंटा होता है, इसे दबा दीजिएगा। देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। ये तीसरा नंबर प्रश्न क्या था? श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? इसका सीधा उत्तर लिख दें कि जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया सामने आई तो मजदूर जो थे वो शहर की ओर जाने लगे, और शहर में भीड़ लगने लगा, जिससे वहाँ पे रहने सहने खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था, और बहुत सारे समस्या उत्पन्न हुए, जिससे वो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे, और वहाँ कोई खास सुविधा नहीं था जिससे वे निवास कर पाते, और इसे कहते हैं श्रम पद्धति। चौथा नंबर प्रश्न है कि चौथा प्रश्न कहता है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? इसके क्या उद्देश्य थे? होता है कि न्यूनतम मजदूरी कानून
कब पारित हुए थे। जैसे हम बताए थे कि लिखित स्थान वाले प्रश्न में भैया उत्तर था कि भैया क्वेश्चन था कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मजदूरी कानून 1947 ईस्वी में पारित हुआ, जिसके तहत मजदूरों का काम करने के घंटे उनकी मजदूरी निर्धारित की गई। कहता है कि 1947 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ और इसके तहत मजदूर कितना देर काम करेगा इसका घंटा निर्धारित किया। नहीं तो इससे पहले कोई घंटा नहीं निर्धारित था, कितना भी घंटा काम करो। और उनकी मजदूरी भी निर्धारित की गई कि एक दिन में इतना कम, एक दिन में इतना रुपया मिलेगा। और कहता है अगर 6 वर्ष से कम उनके बच्चों को काम करने ही नहीं जाता, यानी 6 वर्ष से कम बच्चों को कम नहीं करने, यानी उन्हें काम करने का नहीं देगी। एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम करने के घंटे निर्धारित करें। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करने के घंटा निर्धारित करें, यानी काम कितना देर करेंगे ये निर्धारित किया गया। अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि ये सबसे लास्ट प्रश्न है। 5वां प्रश्न कहता है कि कोयले एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। कोयला एवं जो लौह उद्योग था वो औद्योगिकरण को गति प्रदान करें, औद्योगिकरण को बढ़ाया या कैसे बढ़ाया, इसको हम लिखना है। जो ये कोयला और लौह उद्योग था, लिखेंगे उत्तर में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को कोयला एवं लौह उद्योग ने काफ़ी गति प्रदान की, बहुत ज़्यादा बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, कोयला उद्योग के कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। बड़े बड़े कंपनी और मशीन को चलाने के लोहे की आवश्यकता। आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा कंपनी में जो मशीन होता है वो लोहा कहलाता है, जबकि कंपनी को प्रारंभ में ऊर्जा कोयले के था। यानी आप जानते हैं कि कोयला से ऊर्जा ही मिलता है जो कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कोयला से ही बिजली बनता है, और मशीन को चलाने के लिए और जो मशीन बनता था वो भी लोहा से बनता था। इस तरह देखें कि कोयला और लोह उद्योग जो था वो औद्योगिकरण का आधार था, उसी के आधार पर ये चलता था। और यहीं पर हमारा 5वां प्रश्न खत्म होता है। और जो मुझे आशा है कि आपको ये 5वां प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न था, इसमें कोई समझने वाला नहीं है। तो मैथ है ही नहीं, इसे समझाएंगे और आप इसे याद कर लीजिएगा। ऐसे आप समझ गए होंगे तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यदि आपने इससे पहले बार इस वीडियो को नहीं देखा तो बेस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।